हेलो गाइस, वेलकम टू कौशल आईएएस। जो गेस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था जहाँ पे हम गेस्ट को बुला रहे थे और वहाँ उनसे कुछ जानने का कोशिश कर रहे थे। तो उस सीरीज़ में जो सेकंड गेस्ट हमारे हैं वो स्नेहलता मैम हैं। उनको नियरली ए डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस है साइकोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ाने में एंड गाइड करने में, और वो करेंटली अभी सुशीलावती वुमेंस कॉलेज में एज ए प्रोफेसर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे हैं। तो आज का जो वीडियो होगा उसमें हम कुछ चीज़ें ऐसे जानेंगे जो कि मतलब एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को डे टू डे लाइफ में चलने के लिए ज़रूरी होता है, या फिर जैसे अभी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये माना जा रहा है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो वायलेंस की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। तो क्या मेंटलिटी रहता है डोमेस्टिक वायलेंस के चलते, क्या होता है, हमें पब्लिक डीलिंग में कैसे चाहिए साइकोलॉजी, तो ये सब साइकोलॉजी से रिलेटेड एवरीडे लाइफ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हेलो मैम, वेलकम। तो जो मतलब पहला सवाल मैम रहेगा वो ये रहेगा कि अभी रिसेंटली मूवी लॉन्च हुआ था पुष्पा, हम देखने गए थे, सभी हम लोग देखने गए थे। उससे पहले एक मूवी लॉन्च हुआ था एनिमल करके। yes. उससे पहले केजीएफ, इस टाइप का मूवी सब लॉन्च हो रहा है और वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। इस टाइप के मूवी जिसमें ज़्यादा वायलेंस दिखाया जा रहा है, हीरो वर्शिप yes. करके जो आ रहा है। ऑल्दो इंडियन कल्चर में हीरो वर्शिप है, फिर भी मैम ये जो मूवीज़ का एक इम्पैक्ट पड़ता है खासकर यूथ पे, जिनका ब्रेन अभी अभी धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। तो क्या मतलब आपको मैम लगता है कि ये मूवीज़ एक हमारा जो यूथ अभी इंडिया यंग कंट्री है उस पर बुरा इफेक्ट उनका ज़्यादा हो सकता है, या मूवीज़ में ज़्यादातर इसी चीज़ों को दिखाया जा रहा है, तो क्या बैड इम्पैक्ट मैम इन मूवीज़ का पड़ता है सोसाइटी के ऊपर? देखिए, अगर मूवी की अगर बात किया जाए तो एक मैकेनिज्म की तरह काम करता है। जो मूवी से सोसाइटी बहुत इन्फ्लुएंस होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ आता है कि इधर ये पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है या फिर नेगेटिवली। तो ये एक साइकिल की वाइज काम करता है। जो मूवी मेकर्स हैं वो बोलते हैं कि जो सोसाइटी में होता है हम उसे मूवी में दिखाते हैं। जी। ओके, एंड जो मूवी में होता है वो लोगों के पर्सनालिटी में वो रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि वो एवरीथिंग जो मूवी में दिखाया जाता है उसे वो ऑब्जॉर्व करते हैं, उसे इमिटेट करते हैं। तो स्पेशली अगर यूथ की अगर बात किया जाए, जो आप जैसे बोले कि टुडे स्पेशली आज की जो जनरेशन के ऊपर वो बहुत इन्फ्लुएंस डालता है। तो बिफोर दैट मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, यूथ ये इसके अंडर सब यूथ नहीं आते। मैं आऊँगी व्हाट आर द इन्फ्लुएंस, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ मूवी ऑन आवर यूथ। ओके, तो स्पेशली एक पर्टिकुलर सेक्शन होते हैं यूथ के, उन वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। बिकॉज कोई भी डिस्कशन की अगर बात किया जाए, मैं मेनली 4 डोमेन की यहाँ बात करूँगी, लाइक योर साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, सोशल एंड इमोशनल। ये चारों फैक्टर बहुत कंबाइनली काम करते हैं। हम कोई भी बिहेवियर हम शो करते हैं, कोई भी एनी टाइप ऑफ बिहेवियर वी आर शोइंग, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स वे में काम करते हैं। देयर इज़ नो एनी पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि जस्ट बिकॉज ऑफ मूवी के लिए एक यूथ इस तरीके का बिहेवियर कर रहा है, क्योंकि उसका एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या रहा है, उसका कॉग्निटिव इफेक्ट, मतलब वो मूवी को किस तरीके से परसीव करता है, किस तरीके से इंटरप्रेट करता है। एंड जो इंडिविजुअल मतलब ये पॉजिटिवली उसे इंटरप्रेट करेगा, वो कभी भी जितना भी आप वायलेंट मूवी दिखा दो वो नेगेटिव वे में कभी जाएगा नहीं। तो अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी ये हाईली इन्फ्लुएंस होते हैं। एंड जैसे बोले कि यूथ मतलब क्या है इन जनरली, आप जो एडोलसेंस पीपल होते हैं नियरली अबाउट 25 ईयर्स की जो होते हैं, जो अर्ली एडल्टहुड में होते हैं, दे आर हाईली इन्फ्लुएंस, क्योंकि उनका जो कॉग्निटिव एबिलिटी धीरे धीरे मतलब क्या होता है, उतना एडोलसेंस के पीरियड में अगर बोला जाए तो उतना डेवलप नहीं होता, ये प्रॉपर डिसीजन मेकिंग वो नहीं कर पाते हैं। दैट्स व्हाई वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैम कुछ टाइप्स ऐसे होते हैं सोसाइटी में जिनको कि वो चीज़ें अट्रैक्ट करता है, और कुछ होते हैं जिनमें वो होता ही नहीं, आप कितना भी वायलेंस दिखा दो उनमें वो नहीं आएगा। तो वो बर्थ से होता है मैम, मतलब बर्थ के टाइम पे, मतलब बाय बर्थ वो लोग ऐसे होते हैं कि वो जो एनवायरनमेंट में वो बड़े हुए हैं, मे बी फैमिली हो सकता है, मे बी इमीडिएट सोसाइटी हो सकता है,
या फिर उनके लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसा आया कि वो फ्यूल हुआ उनमें, ऐसा कुछ होता है? जैसे मैं बोली, ऑल दिस फैक्टर्स कंबाइनली वर्क करते हैं। अच्छा। तो ये हो सकता है, सपोज एक अ चाइल्ड इज देयर जो फ्रॉम द सिंस हिज चाइल्डहुड, अगर वो एक ऐसा एनवायरनमेंट रहा है जैसे ऑलवेज अ वायलेंट बिहेवियर इज देयर, ऑलवेज पेरेंट्स के बीच एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, जी। तो डेफिनेटली उसका मेंटालिटी उसी तरीके से ग्रो करेगा, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में वो उसका ब्रटअप हुआ है। तो वो तो है। एक बात मैम मुझे इससे याद आया, यूएसए का कैलिफोर्निया में एक प्रिजन था, तो वहाँ पे एक सर्वे हुआ था, एक एनजीओ गई थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट एनजीओ में उन्होंने क्या किया था, सर्कल में खड़ा किया था सारे प्रिजनर्स को, और वो खुद सेंटर में खड़ी हुई, उनकी जो लीडर थी, और उन्होंने बोला कि मैं सवाल पूछूंगी, जिस जिस जो यस करके आंसर देगा वो एक एक स्टेप आगे आएगा। हाँ। और सारा सवाल उनका वायलेंस के बेस पे था, जैसे कि क्या आपके फादर मदर बहुत झगड़ा करते थे, क्या आपके फादर आपके मदर को मारते थे, और उन्होंने नोटिस किया कि मोर देन 90% ऑफ द प्रिजन 5 क्वेश्चन के बाद उनके पास आ गए। मतलब इससे ये पता लगता है कि फैमिली का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस उस पर, मतलब चाइल्ड पे होता है। मैम जो ट्रॉमा हम देखते हैं, जैसे एक चाइल्ड है, तो मान लेते हैं उसका उनके पेरेंट्स के बीच में ऐसा होता है कि हस्बैंड जो है वो वाइफ को मारते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट मैम एक चाइल्ड पे आता है? देखिए, हमारा ब्रेन का प्रोग्रामिंग हमारे बचपन से ही हो जाता है जी। ओके। सपोज एक बच्चा अगर एक रिकरिंग वे में देख रहा है कि उसके पापा मम्मी को बार बार मारते हैं, तो ये प्रोग्रामिंग हो जाता है कि ये मारना इज अ वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कॉमन चीज़ है, कॉमन चीज़ है। एंड वो आगे जाके एज एन एडल्ट वो बिहेवियर को अपनी, अच्छा, जब उसका मैरिज होता है तब वो उसको, जिस चांसेस इज देयर, हाँ, मतलब ज़्यादातर चांस ये है कि जिसने डोमेस्टिक वायलेंस देखा है वो खुद करेगा। हाँ, अच्छा, ये भी हो सकता है। एंड जैसे मैं बोली, आपका कॉग्निटिवली आप किस तरीके से सोचते हैं, तो इधर एक बच्चा वायलेंट बिहेवियर वो रिपीट करेगा आगे जाके एज एन एडल्ट, ओके। एंड कुछ बच्चों में ये भी दिखाया, मतलब पाया गया है कि वो लोग विथड्रॉन हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एक ट्रॉमेटिक एनवायरनमेंट में वो रहते हुए। उनका वो सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लूज हो जाता है, इनको जो सेल्फ एस्टीम होता है वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है। एंड उनका सोशल इंटरेक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है, दे डू नॉट फील वेरी कंफर्टेबल व्हाइल मिक्सिंग विद अदर पीपल। वो मैम जो स्कूल्स में हम देखते हैं शूटिंग होता है, जैसे एक उन्हीं का बैचमेट होता है जो गोली मार देता है, ये सब शायद उसी के परिणाम होगा कि वो कट गए अपने फैमिली से, लोनलीनेस टाइप कुछ हुआ मे बी उसकी वजह से। ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए जब हर वक्त पेरेंट्स के बीच एक लड़ाई चल रहा है तो वहाँ का जो एक हेल्दी एनवायरनमेंट वो बिल्डअप नहीं होगा। जब पेरेंट्स के बीच एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है तो वो जो वार्मथ, वो जो लविंग केयरिंग वो बच्चों तक वो पहुँचा नहीं पाएंगे, ओके। तो एक गैप रह जाएगा, जब वो गैप रह जाएगा बच्चों में एक लोनलीनेस आ जाएगा। ऑलवेज उसके दिमाग में ये आएगा कि नो वन इज देयर टू लव मी, ओके। तो वो नेगेटिविटी की तरफ वो मूव करता है एंड वो सोसाइटी में कुछ प्रोडक्टिविटी, कुछ ऐसा प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर पाएगा वो आगे जाके। तो ये एक रिजल्ट हो सकता है। इसी पे मैम जो चाइल्ड जो विटनेस कर रहा है ये डोमेस्टिक वायलेंस, मैं एक नोवेल पढ़ रहा था उड़िया में, आशावरी करके मैम, वहाँ पे क्या हो रहा था, एक जो लड़की है उसका नाम आशावरी है, उनके पेरेंट्स हैं फादर एंड मदर, तो उनमें झगड़ा हो रहा होता है और बाद में डिवोर्स होगा। तो उसको पापा तो जॉब करने जाते हैं, मम्मी घर में रहते हैं, तो उनको चाहिए होता है कि मेरे पापा मुझे प्यार करें। और जब वो पापा के साथ जाती है तो उनको लगता है मेरी मम्मी मुझे प्यार करें। तो वो बचपन में होते हैं, मतलब वहाँ पे ऐसे पिक्चराइज उनको किया गया कि वो 7-8 साल की लड़की हैं और वो पापा को जाके मम्मी के नाम पे जानबूझ के झूठ बोलते हैं कि मम्मी बुरी है ताकि पापा से प्यार मिले, और फिर मम्मी के पास आके पापा के बारे में बुरा बोलते हैं ताकि मम्मी उनको प्यार करे। तो शायद ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है और या फिर पेरेंट्स का झगड़ा करना है, ये चाइल्ड पे बुरा काम जो अभी आपने बोला वो सिखाता है कहीं ना कहीं। तो मैम ये जो अभी उसका जो इम्पैक्ट है लॉन्ग टर्म में, क्या वो ट्रॉमा हो सकता है, वो अपने चाइल्ड के साथ भी ऐसा एब्यूज़ वो सब क्या उसके चांसेस बढ़ जाते हैं जो वो ऐसा विटनेस करता है वो सब?
ये चांसेस है, देखिए जैसे मैं बोली, हम जिस तरीके से हम लर्न करते हैं वो हमारे बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। तो 100% ये सबके केसेस में ना हो, बट यस ये हो सकता है आगे जाके हम वही उसी टाइप का बिहेवियर हमने अपने बच्चों के साथ करेंगे। अब देखे होंगे हम जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसी टाइप का हम इमिटेशन करते हैं, उसी टाइप का लर्निंग करते हैं, वो जाके हम दूसरे लोगों के साथ उसी टाइप का डील करते हैं। तो ये होता है, ये ट्रांसफ़र होता रहता है। जी जी। उसके अलावा मैम दूसरा ये था कि जैसे ये एक टाइम तक हम पढ़ते हैं कि जैसे वुमेन्स कई बार ये होता है कि हस्बैंड उनको मार रहे हैं तो सोसाइटल प्रेशर के चलते, या फिर मे बी स्टिग्मा है कोई दिमाग में, या फिर डॉगमा है, वो क्या बोलते हैं, वो सोसाइटी में जाके वो बातें बोलते नहीं हैं। जैसे कि हस्बैंड अगर मुझे छोड़ देगा, मान लो डिवोर्स हो गया या मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया तो मैं अकेली हो जाऊंगी एटसेट्रा होता है। और कुछ देर बाद वो दिखा जाता है कि वो जो मतलब विक्टिम है उसके, वो खुद बहुत मेंटली इतना सफ़र करते हैं कि कई केसेस में मतलब उनका ऑलमोस्ट डेथ तो नहीं होता बट ब्रेनली डेड हो जाते हैं वो। तो क्या जैसे अभी तो हम चाइल्ड के बारे में बात कर रहे थे, अभी कोई वाइफ अगर वो विटनेस कर रही है हस्बैंड का वैसे मान लेते हैं अल्कोहलिज्म के वजह से मारना पीटना, उन पे क्या इम्पैक्ट आता है मैम वुमेन पे? देखिए एक बात मैं बोलना चाहूँगी एक सिस्टम के बारे में। हमारे सोसाइटी का सिस्टम ऐसा है जो हमारे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। ओके, एंड हर वक्त ऑलवेज एक मेल पर्सन को उसका ऊंचा दर्जा दिया गया है, ये हिस्ट्री बोल रहा है, एंड आजकल टाइम के भी में भी ये होता रहता है। ओके, तो वुमेन के लिए क्या होता है कि समवेयर इट इज़ इन द माइंड, और एक मेल के लिए भी कि हम एक सुपीरियर हैं, होता है इन जनरल। आई एम सेइंग एक्सेप्शनल केसेस में नहीं होता, बट इन जनरल हमने अपने पापा दादा लोगों को देखा तो हम में आ गया। एक डोमिनेटिंग नेचर उनका होता है, एक मेल ईगो होता है उनमें से। एंड अगेन इट इज़ वुमेन के माइंड में है, जो अगर हम उन्हीं के अंडर में हम रह रहे हैं, ये बात मैं बोलूँगी कि ये आज के टाइम में वो कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि वुमेन आर नाउ मोर इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली बोलिए, इमोशनली, इकोनॉमिकली, हाँ बहुत इंडिपेंडेंट है आज तक। तो ये चेंज हो रहा है। ओके, बट द रियलिटी इज दैट दिमाग में कहीं ना कहीं वो है जी। ओके, तो जैसे मैं बोली मोस्ट ऑफ द वुमेन आज भी डिपेंडेंट है इकोनॉमिकली, सोशली। ओके, अगर एक उनका एक पर्टिकुलर एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर वो रहेंगे तो ठीक है, अगर बाहर जाएंगे तो नो वन इज सपोर्ट। आज आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कोई अगर एक पेरेंट्स कभी भी नहीं चाहेगा कि अपना बेटी जो उसे शादी करके दे हैं वो आके फिर घर में रह जाए। जी जी जी, यस और नो? यस। ओके, एंड इवन बहुत सारी जगह में डाउरी केसेस होते हैं। अगर बहुत ससुराल वाले इन लॉज वाले अगर उन्हें बोलेंगे कि इतना पैसा चाहिए, तो एक पेरेंट अपने एक जो मैटरनल साइड के जो होते हैं वो बहुत ट्राई करेंगे कि उतने अमाउंट ऑफ देंगे क्योंकि मेरे बच्चे खुश रहे वहाँ। ओके, तो एक डॉटर वहाँ आप ट्राई टू अंडरस्टैंड उसका थॉट प्रोसेस कैसे रहेगी कि अगर मैं यहाँ से अगर बाहर जाऊँगी तो एक प्रेशर तो मैं एक पेरेंट्स को दे रही हूँ, एंड देयर इज़ नो वन सोसाइटी में मुझे कोई एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट इन द सेंस कि यस यू हैव डन ए गुड वर्क, क्योंकि हम एक ट्रॉमेटाइज नज़र से उनको देखा जाता है कि हाँ, yes. कि लड़की का ही गलती होगा, लड़का तो सही है, ऐसा। जी मैम, समझ रहा हूँ। ओके, सो ये दिमाग में उसका रहता है जी। दूसरा ये है मैम, जैसे आपने अभी बोला कि वो आ नहीं सकते घर में, ऐसे तो बोलते हैं ना कि लड़की पैदा ही हुई है दूसरे के घर में जाने को, ये एक जैसे कहावत चलता है। दूसरा है शादी हो गया मतलब वो तुम्हारा घर हो गया, इधर मत नहीं आना है, ये सब होता है। तो ये जो है मैम कि मान लेते हैं वो आ गए यहाँ पे, और उनको बहुत लोग तो आते नहीं है क्योंकि सोसाइटी में इतना प्रेशर होता है कि उनको एलियनेट कर दिया जाता है, बिहेव अलग तरह से। उनको अभी थोड़ा कम हो रहा है बट ऐसा होता था। तो एक जो मैम अभी आपने बोला कि मेल ईगो थोड़ा होता है कि वो अपने आप को सुपीरियर वो करते हैं, तो मैम साइकोलॉजी में एक ईगो का भी कॉन्सेप्ट होता है कि वो समझाते हैं ईगो कैसा है। मतलब वो होता है एक पर्सनालिटी में चेंज आता है एक्चुअली उसके बाद,
जब जनरली वो मेल ईगो एडोलेसेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसका कुछ रिलेशन है क्या मैम एडोलेसेंट और ईगो का, कि मैं मैच्योर हो गया तो थोड़ा ईगो आ जाता है अपने आप? यस मैं बोल सकती हूँ ये एक इंस्टिंक्ट है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, ये ईगो आता है, सब में ईगो होता है अपनी अपनी लेवल में, और ये ईगो कितना हाई जाएगा एंड कितना बैलेंस में रहेगा इस टोटली डिपेंड अपन योर एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है, अगेन इज डिपेंड अपॉन योर एनवायरनमेंट। मैं बोल रही हूँ अगर एक वैल्यू एजुकेशन बच्चा का दिया बच्चों को मिले अगर फ्रॉम द सिंस देयर चाइल्डहुड कि एक लड़की एक वुमेन की तरफ आपका नज़रिया कैसा होना चाहिए जी। आपको हर वक्त एक लड़की को इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए, एक रेस्पेक्ट के नज़र से देखना चाहिए, तो वो इंडिविजुअल का कॉग्निटिव प्रोसेसिंग उसी तरीके का होगा। अच्छा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वैल्यू एजुकेशन उसके पर्सनालिटी में भी वो चेंज आएगा, उसके बिहेवियर में भी चेंज होगा एंड वो सोशली उसी तरीके का इंटरेक्ट करेगा। ओके, एंड जिस इंडिविजुअल में जैसे मैं बोली एक मेल डोमिनेटिंग फैक्टर फ्रॉम उनके पेरेंट्स उनके ग्रैंड पेरेंट्स से चलता आ रहा है, वही ईगो आज के जनरेशन में स्पेशली जो यूथ है मेल पर्सन है उनमें वो रह जाएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड टुवर्ड्स स्पेशली द वुमेन। मैं भी वैसा ही था एक्चुअली, मुझे लगता था ये बहन है क्या, ये घर में पड़ी रहती है एटसेट्रा, वो था मैम मुझ में भी था। बट आपने जो बोला कि एजुकेशन के चलते वो चेंज हो सकता है, आपको लगता है वैल्यू एजुकेशन स्पेशली टॉकिंग अबाउट द वैल्यू एजुकेशन? जी मैम, मैंने भी जब पढ़ा है ये सब ऐसा हो रहा है, ये सब अच्छी बातें नहीं है, तो मुझ में भी थोड़ा थोड़ा चेंज आया और बाकी जो भी पढ़ते हैं उनमें चेंज आता है, तो एजुकेशन वो कर सकता है। आपको नहीं लगता मैम वुमेन भी कुछ हद तक इसके लिए जिम्मेदार है? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं हॉर्लिक्स जो मार्केट में आता है दो तरह का आता है, एक बच्चों के लिए एक मदर के लिए, वो मदर का प्यार भी है एक तरह से, बट जब उन्होंने अपना बैलेंस शीट देखा तो मेजोरिटी ऑफ हॉर्लिक जो उनका आ रहा था पैसा वो बच्चों के हॉर्लिक्स से आ रहा था। और ये पहला केस हुआ। सेकंड हुआ एक सत्तू का मैंने ऐड देखा था, तो वो बोल रहे थे कि टिफिन बनाने का झंझट नहीं है, सत्तू घोलो बच्चे को दे दो या फिर पैकेट टिफिन में दे दो वो ले जाओ। तो मेरी मदर को मैंने वो दिखाया कि तू भी मुझे क्यों ऐसे करके नहीं दे देती, तो मेरी मदर बोली कि जो ये सत्तू वत्तू देते हैं अपने बच्चों को वो कामचोर माएँ होती हैं। अच्छा। तो और हाँ, तो कहीं ना कहीं वो जैसे वही पैट्रियार्कल माइंडसेट वुमेन में भी आ गया है। ये आपको कितना लगता है कि उसके लिए थोड़ा बहुत वुमेन को भी अवेयर होना चाहिए? देखिए जैसे आप बोले एडवर्टाइजमेंट की, तो ये एक कमर्शियल स्ट्रेटजी है एंड ह्यूमन टेंडेंसी ये होता है कि हम जितना सुन के जितना याद नहीं रखते, हम जब कुछ देखते हैं तो हम इजीली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ये बात है। रही बात मदर के जो बोले, मुझे लगता है दिस इज माई पर्सनल पर्सपेक्टिव, ये है, आई मे बी रॉन्ग हो सकती हूँ कि जस्ट बिकॉज हम शायद उतना अवेयरनेस नहीं है, जस्ट बिकॉज हम उतना कॉन्शियस नहीं है, तो शायद ये एक रीज़न हो सकता है। सो आई माइट बी रॉन्ग। तो एक वो बात हुआ। दूसरा मैम ये था कि जैसे ये एब्यूजिव रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं अभी, दूसरा ये है कि जब हम किसी के साथ भी रिलेशन बिल्ड करते हैं तो ये बोलते हैं कि जैसे मान लेते हैं मैरिज हुआ या कुछ भी हुआ, उसमें डिवोर्स भी होता है, तो उसमें सामने वाले पर्सन को दूसरे वाले को पता लगना चाहिए। हमें फ्रेंड बनाने के लिए कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें जो सबसे मिल जाते हैं, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि आप चाहो भी तो उनको नहीं मिला सकते, ऐसा होता है। तो जैसे इंट्रोवर्ट या फिर एक्सट्रोवर्ट वो सब है, वो बर्थ होता है, बाय बर्थ होता है, या एनवायरनमेंट उनको बना देता है? मतलब आप इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, हाँ, जनरली एक्सट्रोवर्ट्स के ज़्यादा दोस्त होते हैं, वो बना लेते हैं अपने आप में। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ये सब बाय बर्थ होता है कि वो एनवायरनमेंट के बाद डिसाइड? ये मैं बोलूँगी ये बाय बर्थ होता है। बाय बर्थ होता है, बाय बर्थ। ये होते ऑल आर नॉट इक्वल, सबका अलग अलग पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं वेरी। सो तो कुछ लोग इंट्रोवर्ट जैसे मतलब दूसरे लोगों से मतलब वो
ज़्यादा बातचीत नहीं नहीं कर कर पाते, दे फील लिटिल यू नो शाय, हाँ। एक शाय नेचर के होते हैं. एंड ऑन द ऑपोजिट साइड एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं दे आर ओपन personality open होता ओपन है। पर्सनालिटी, एंड दे इजीली मिक्स अप विद अदर पीपल, दे लाइक एंजॉयमेंट, उसको एंजॉय करना अच्छा लगता है. जी, सो ये जो है बाय बर्थ होते हैं. बाय बर्थ होता है तो एंड ये एक बात बोलना चाहूँगी, ये इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंडिविजुअल अगर इंट्रोवर्ट है तो वो थ्रू आउट द लाइफ एक इंट्रोवर्ट ही रहेगा. एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत हैं जो उसे एक्सट्रोवर्ट की तरफ ड्रैग कर सकता है. जैसे कि मैम 2-4 एग्जांपल. सपोज फॉर एग्जांपल आई एम एन इंट्रोवर्ट, ओके, सो मैं एक एक्सट्रोवर्ट की तरह मैं शायद आगे जाके बिहेव करूं अगर मुझे उस टाइप का एक्सपोजर मिला. मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में हूँ जो लोग मतलब एक ऐसे प्लेटफॉर्म में हूँ, सपोज आई एम गोइंग फॉर माई करियर, तो करियर में वहाँ क्या होना चाहिए? एक्सट्रोवर्ट अगर जितना आप एक्सट्रोवर्ट, आप जितना आउटस्पोकन नहीं होगे, आप वहाँ अपना जगह नहीं बना पाओगे. जी, तो ये शायद मैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मुझे खुद में वो चेंजेस लाना पड़ेगा. तो मैं बोल सकती हूँ. सो एक्सट्रोवर्ट हियर डजंट मीन कि मैं लोगों के साथ वेरी मिक्सअप हूँ. नो, जो डिमांड कर रहा है, जो सिचुएशन डिमांड कर रहा है, ऑन दैट बेसिस मैं खुद को ओपन अप करूँगी. तो मतलब मेजॉरिटी हम जितना भी हमने बात किया, हम ये देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट अगर किसी को अच्छा मिला या फिर एक पुश फैक्टर मिला या पुल फैक्टर मिला, तो पर्सनालिटी बदल सकता है. चेंजेस चेंज हो सकता है. जैसे पर्सनालिटी इज नॉट डायनामिक, so it's a dynamic, it's not stable one. अच्छा, So yes, स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है. और उसके बाद में हमें एक और चीज़, अभी हम मूवीज़ के बारे में स्टार्टिंग में बात किए थे, फिर हम डेविएट हो गए थोड़ा, बट फिर भी सोशल मीडिया जैसे अभी है उसके साथ में, और सोशल मीडिया के साथ जो जुड़ा हुआ है, वैसे हम सब एनिमल्स हैं, सोशल एनिमल्स, थोड़ा सा अटेंशन सबको चाहिए होता है. बट इंस्टाग्राम के चलते या फेसबुक के चलते, यूट्यूब के चलते लोगों में एक खासकर यूथ पॉपुलेशन में आ गया कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर ज़्यादा वो फ्यूल हो रहा है. और तो ये मैम जब कोई अटेंशन सीकिंग बिहेवियर की तरफ जाता है तो वो मिल रहा है तो ठीक है, अगर वो नहीं मिले तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, स्ट्रेस आने लगता है, किसी को डिप्रेशन में कोई चले जाते हैं. तो उसका नतीजा जो अटेंशन सीकिंग वो है, उसका क्या बुरा इम्पैक्ट पड़ता है यूथ पे खासकर? अगर अटेंशन सीकिंग की अगर बात बोला जाए तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है. उसमें कुछ अबनॉर्मेलिटी नहीं है टू एन एक्सटेंट. क्योंकि सब चाहते हैं अगर आपको कोई अप्रिशिएट करे तो अच्छा लगता है. यस, आपके बारे में कोई अच्छा बोले तो भी वो अच्छा लगता है. हमें लगता है कि कोई मुझे अप्रिशिएट करेगा. जी, ओके. एंड आप देखिए होगे, हम अभी हम बात करें इंट्रोवर्ट के बारे में. सपोज अ ग्रुप इज देयर, ओके, वहाँ 5 लोग हैं, उन्हें एक ड्यूटी दिया गया है. सपोज हम पूजा में आप ग्रुपिंग करते हैं, स्कूल की पूजा में, चलो यू हैव टू डू दिस वर्क, ओके. उनमें से एक इंडिविजुअल अगर देखो कि बहुत ऑथोरिटेटिव होता है, लाइक सबको कमांड देगा, ये करो वो करो. एंड कुछ होंगे जो बहुत चुपचाप रहते हैं. एंड जो चुपचाप रहते हैं उसका मतलब ये नहीं कि उसे अटेंशन नहीं चाहिए. ओके. एंड जो बहुत लाउड हो रहा है उसे अटेंशन चाहिए. नो, ऐसा नहीं होता है. जो चुपचाप भी है उसे भी अटेंशन चाहिए, उसे भी अप्रिशिएशन करो तो उसे अच्छा लगता है. तो ओवरऑल हम एक अटेंशन सीकर हैं. बट जैसे मैं बोली टू ए पर्टिकुलर एक्सटेंट तक. लेकिन अगर वो ओवर हो जा रहा है तो दैन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. जैसे कि मैम प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं प्रॉब्लम? लाइक देखिए, आजकल के स्पेशली आज की जनरेशन की अगर बात बोला जाए तो उतना अटेंशन आप सीख कीजिए जो अच्छा है, बट ओवर हो जाए तो ये जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे. लाइक आजकल सोशल मीडिया की अगर बात किया जाए तो सोशल मीडिया में आजकल देखे होंगे कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो स्पेशली दो यूथ की अगर बारे में बोलूँ, खुद को इतना अटेंशन सीख करने के लिए वो जो सोसाइटी में जो एक्सेप्टेबल नहीं है उस तरीके का पिक्चर्स पोस्ट करते हैं. अगर आप देखिए होगी कुछ वायलेंट एक्शंस वो पोस्ट करते हैं. वो कोर हो जाता है. यस, टू गेट द अटेंशन ऑफ द पीपल ओनली. उनको चाहिए कमेंट्स चाहिए. जो कुछ पोस्ट करें उन्हें कमेंट चाहिए, शेयर चाहिए, लाइक चाहिए. हम सुनते हैं न्यूज़ में, ब्रिज में फोटो उठाते गिर गए ब्रिज के नीचे, ट्रेन लाइन में कोई वो हो गया. जी.
तो उसका कुछ अगर देखा जाए तो कुछ मीनिंग ही नहीं है, हाँ मीनिंग ही नहीं है एंड वो कहीं ना कहीं उनको ही प्रॉब्लम में क्रिएट करता है। जी। एंड धीरे धीरे ये क्या होता है, डिफरेंट साइबर बुलिंग होता है, अब साइबर जितना बुलिंग, ये जी। साइबर बुलिंग धीरे धीरे होता है, हम्म, तो ये उन लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तब। जी। एक और मैम उसमें ये था कि जैसे हम बात करें सोशल मीडिया अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, मुझे तो लगता है मैं अपनी ज़िंदगी में आधा काम अटेंशन के लिए ही किया हूँ। मतलब वो ऐसा नहीं है कि मैं डिमांड करता हूँ मुझे ये करो Yes, करके, बट जो आपने बोला कि चाहे Yes, it's a इंट्रोवर्ट, human, मैं भी yes, हाँ yes. मैं भी थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। Human tendency हाँ है ये। मैक्सिमम मैं इंट्रोवर्ट हूँ, थोड़ा हाँ, बहुत हाँ। मैं कभी कभी एक्सट्रोवर्ट होता हूँ। तो जैसे मन तो होता है कि वो करें, बट बोला नहीं जाता। Yes. तो मैं काम करता हूँ, मतलब मुझे कोई टास्क मिलता है तो मैं पूरे दिल से उसको कंप्लीट करता हूँ ताकि अप्रिसिएशन थोड़ा मिल जाए, वो होता है। जैसे इंट्रोवर्ट के बारे में हमने बात किया, मान लीजिए मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, मैं अपना बात नहीं बोल पाता मैं, तो मैम जैसे प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करते हैं, तो एक्सट्रोवर्ट लोग क्या होता है वो थोड़ा बोल देते हैं कि मान लीजिए आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप मुझे बोल देंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, और बोलने से थोड़ा हल्का लगता है करके माना Yes, जाता yes, है। yes. तो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट जो होते हैं, क्या इंट्रोवर्ट में हम बोल ना पाने की वजह से हम सफ़र करते हैं, ये तो है Yes, ही। yes, yes. तो इंट्रोवर्ट ज़्यादा सफ़र करते हैं इसकी वजह से। यस, ये सच है। हाँ, तभी बिकॉज ऑफ मेरे दैट हम कभी कभी अपनी इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोल पाते। जी, जी। तो ये क्या होता है, एक कम्युनिकेशन गैप वहाँ हो जाता है, जो इन्फॉर्मेशन हम पहुँचाना चाहिए वो नहीं पहुँच पाता सामने। तो यस, इंट्रोवर्ट होने से प्रॉब्लम है हाँ, मतलब। लिटिल प्रॉब्लम इज अच्छा देयर। अच्छा अच्छा। स्पेशली जैसे मैं बोली, जस्ट अब इमोशन के साथ जब हम पर्टिकुलर इमोशन के बाद बोल रहे हैं बोलेंगे, तब वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम और ज़्यादा हो सकता है क्योंकि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जी ओके। हाँ, तो वो बात है। और फिर जेंडर में भी हम देखते हैं ना मैम, मेल्स ज़्यादातर एक्सप्रेसिव नहीं होते। आपने ये आपको ऐसा लगा है कभी? नहीं, मुझे तो अच्छा अच्छा, फिर आपके नहीं कांटेक्ट लगा। में सब अच्छे होंगे। शायद नहीं होंगे उस टाइप के इंडिविजुअल। जनरली ये हम देखते हैं कि क्या उसमें, मतलब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, जेंडर का कुछ रोल होता है क्या? नहीं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट तो होते हैं, बोथ जेंडर में हाँ, होते बहुत हैं, जेंडर में होते हैं। बट जनरली अगर एक मतलब क्या बोले हम, एक सैंपल लें तो मेल्स ज़्यादातर अपने फीलिंग शेयर नहीं कर पाते, ऐसा। इसके बारे में हाँ, एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक मैं नहीं बता हाँ पाऊंगी, हाँ, बट नहीं ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ। तो उस मामले में इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट मामले में अपने फ्रेंड सर्कल में, मैं सोसाइटी के सामने नहीं बोल रहा हूँ, मेल्स कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं, अच्छा, ऐसा हमें लगता है। मतलब कौन से पर्टिकुलर मतलब मैटर में वो नहीं बोल पाते? मुझे लगता है बहुत सारे मैटर्स में नहीं बोल पाते। अच्छा, जैसे इमोशन के बारे में ये है, प्रॉब्लम शेयर करने से ज़्यादा वो लोग अपने अंदर रखना वो करते हैं, और जबकि फीमेल्स क्या है, प्रॉब्ली ये ग्रुप में ऐसा होता होगा, बट फीमेल्स अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं जनरली इजीली उनके ग्रुप में, फीमेल के ग्रुप में, जबकि मेल मेंबर्स इधर बोलते हैं तो मजाक उड़ाते हैं उनका, या फिर उतने सेंसेबल नहीं होते मेल कैरेक्टर्स जितने होते हैं। आप एग्री करते हैं? इसका आंसर मैं इस तरीके से दूंगी, क्योंकि ये रिसर्च भी बोलता है कि गर्ल्स आर मोर टॉकेटिव Talkative, कंपेयर टू मेल्स। यस जी, जी। मेल। सो इस पॉइंट को अगर हम लेंगे तो साथ हम बोल सकते हैं कि वो बहुत एक्सप्रेस कर देते हैं कंपेयर टू मैन। पता नहीं ये सच है कि भी नहीं, मैंने देखा हमारे घर में, मतलब मेरे मामा के एक बेटा एक बेटी हुए। जब बेटा हुआ वो छोटा ही था, तो वो ज़्यादा बड़ा हुआ तब जाके वो ज़्यादा बात बोलना स्टार्ट किया, बट जो लड़की थी वो कम एज में भी बोलना स्टार्ट की, और मतलब आवाज़ जो निकालना होता है वो भी उसने जल्दी स्टार्ट किया था। तो ऐसा भी कुछ होता है? इसका मैं एक्सप्लेनेशन हाँ, दूंगी। हाँ, जी। अगर जो देखेंगे कंपेयर टू बॉयज़ के कंपेयर टू गर्ल्स ज़्यादा मैच्योर होते हैं। मैच्योर इन द सेंस में? मैच्योर इन द सेंस उसका जो डेवलपमेंट वो जो होता है वो जल्दी होता है कंपेयर टू बॉयज़ अप टू अ पर्टिकुलर एज, लाइक एडोलेसेंस तक। तो हमसे वो ज़्यादा? यस, आप देखिए होगे जनरली गर्ल्स जल्दी बात करते हैं। अब जितने भी आप पूछ लीजिए, आप आपके घर में अगर ये होंगे तो आप पूछ लीजिए। वो मैंने देखा है, क्या नोटिस किया मैंने, रिश्तेदार घर आते हैं, वो कुछ भी फंक्शन होता है, मुझे कुछ नहीं याद रहता ये कौन है वो कौन है, मेरी बहन को सब याद, ये उसकी मौसी की बेटी की चाची है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उनको वो सब सोशल रिलेशन के ऊपर खास कर इनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उनका मतलब ज़्यादा होता है। सॉरी। एंड
आप देखिए होगी उनका मैच्योरिटी भी कंपेयर टू बॉयज, हाँ वो उसमें मैं एग्री करता हूँ। यस। तो ये होता है उनका कॉग्निटिव चेंजेस, उनका जो फिजिकल चेंजेस जल्दी आते हैं, Inbuilt है। बट आफ्टर एक सर्टेन पीरियड वो इक्वल हो जाते हैं। अच्छा हाँ, ठीक है। एक बार मेरे दादा और दादी के बीच में झगड़ा चल रहा था, तो मतलब ऐसे ही तो होता है, तो झगड़ा चल रहा था तो मेरी दादी ने गाली दिया मेरे दादाजी को कि 80 साल का हो गया फिर भी दिमाग नहीं आया तुझ में करके। तो फिर तो मतलब फीमेल्स ज़्यादा जल्दी मैच्योर होते हैं, मतलब वो इनिशियल स्टेज में, इनिशियल स्टेज में। अच्छा उसके बाद फिर दोनों का एक स्टेबल ग्रो होता है दोनों का। अच्छा तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये है। नेक्स्ट चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा मैम, जैसे हम देख रहे थे ये कि सोशल मीडिया हमने देखा, मूवी हमने देखा, जो क्राइम रेट है मैम, उसमें हम क्राइम पे ही बात कर रहे हैं वैसे, जो क्राइम रेट है वो जेंडर वाइज अगर हम देखें तो फीमेल्स के ऊपर ज़्यादा है। जैसे आपने बोला मेल ईगो एक होता है जो कि बोलता है कि तुम मारो पीटो वो सब चलेगा, और फिर कुछ हद तक सोसाइटी उसको सपोर्ट भी करता है। दूसरा ये है कि मैम कुछ लोग होते हैं जो क्राइम नहीं करना चाहते कभी भी, वो करेंगे भी नहीं कभी भी, और कुछ लोग होते हैं जिनमें क्राइम वो करना चाहते हैं और उनको एनवायरनमेंट वैसा मिलता है, वो वही सीख के आते हैं। तो अगर हम एक क्रिमिनल के माइंड को देखें जो कि हीनियस क्राइम जैसे कर रहा है, अभी हमने कोलकाता का केस हमने देखा, एटसेट्रा, रेप्स, मर्डर्स, ये सब जो करते हैं, वो जो हीनियस क्राइम जो करता है उसके दिमाग में चलता क्या है कि वो इतना हीनियस क्राइम करने के बाद भी मतलब वो उसको कुछ नहीं लगता, मल्टीपल टाइम वो करता है वो सब चीज़ें, तो क्या उसका इम्पैक्ट रहता है, क्यों ऐसा होता है? देखिए ये एक बात इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लाइक जैसे मैं बोली, कोई भी अगर क्राइम कर रहा है, क्राइम का डिफरेंट लेवल होता है, एक माइनर से लेकर आपका एक सीवियर केसेस तक क्राइम हम देखे होंगे। एंड रीज़न अगर मैं बोलूँ, जैसे मैं पहले से बोली, जो सम ऑफ द फैक्टर्स आर देयर, जो कुछ भी फैक्टर्स होता है और कंबाइंडली भी हो सकता है। सपोज उनके माइंड में क्या है मैं बाद में डिस्कशन करूँगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक इकोनॉमिकली बहुत ही पुअर कंडीशन में एक इंडिविजुअल रहा है, तो आगे जाके उसका बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एक मेल की, पर्टिकुलरली एक मेल की बोल रहे हैं, मेल के, हाँ, यस, अपनी फैमिली की तरफ बहुत सारा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एक पॉइंट में उसे लगता है कि नथिंग इज़ वर्किंग, मैं क्या करूँ अभी, तो वो क्या करेगा, क्राइम की तरफ मूव करेगा। क्राइम इसका मतलब नहीं है कि ओनली मर्डर, रेप एंड ऑल दिस थिंग। आप कुछ चोरी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, थफ्टिंग में जा रहे हैं, तो ये दिस इज ऑल्सो वन क्राइम। क्राइम किसे बोलते हैं? जो लीगली नॉट एक्सेप्टेड, लीगली नॉट एक्सेप्टेड, जी, यस और नो, ये भी हो सकता है। ओके, एंड सम अदर प्रॉब्लम्स आर देयर, लाइक जो सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं। जब सब्सटेंस अब्यूज़ आप बहुत मात्रा में आप करने लगते हो तो आपका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो इम्पेयर हो जाता है। अच्छा। आप प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते। ये भी एक रीज़न होता है। एंड इस टाइप का इंडिविजुअल इजीली दे ड्रैग टू दैट क्राइम करने के लिए, क्राइम सिचुएशंस, ये होता है। अनदर थिंग इज़ दैट कुछ बायोलॉजिकल रीज़न भी होता है। जैसे बोली कि आप सुने होंगे साइकोपैथ, जी मैम, जी, यस। साइकोपैथ एक ऐसा पर्सनालिटी है जहाँ आप नॉर्मल इंडिविजुअल के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो उनमें जो इम्पैथी नाम का जो चीज़ है वो उनमें जनरली नहीं मिलता। एंड ये बोला जाता है कि जस्ट बिकॉज हम हमारा बायोलॉजिकल मेकअप इस तरीके का होता है, तो जो पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इम्पैथी एंड इमोशन, उनमें वो नहीं होता, बिल्कुल एब्सेंट। यस, मोस्ट ऑफ द केस आप देखिए होंगे जो सीरियल किलर्स जो होते हैं, हाँ, सीरियल किलर्स, या आप जितने भी सीरियल किलर्स की इंटरव्यू अगर आप देखोगे उनमें गिल्ट फीलिंग नहीं होता। मैंने एक दिखाया हुआ, बिल्कुल गिल्ट फीलिंग नहीं होता। जी, उनको कुछ लगता ही नहीं, कुछ लगता नहीं है। जैसे मैं बोली, उनका जो वो इमोशन, दैट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन जो इमोशन के साथ डील करता है, स्पेशली जो एमिगडाला की बात बोल रही हूँ, रिसर्च में बोला गया है कि उनका जो एमिगडाला है बहुत इनएक्टिव रहता है। क्या बोले मैं? इनएक्टिव एमिगडाला, अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, ओके, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इमोशंस, जी, एंड एम्पैथी।
वो इनएक्टिव रहता है अच्छा और मैं बहुत छोटा रहता है कंपेयर टू अदर। अच्छा, मिनिमम रहता है जितना Yes. होना चाहिए, तो उससे वो पुश होते हैं क्राइम करने के लिए। यस, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो कोई भी इमोशन शो नहीं कर पाते। हम्म। इमोशन मीन्स दूसरे इंडिविजुअल के लिए। मतलब वो समझ नहीं पाते कि क्या होगा उसके साथ, या मैं ये करूँगा तो क्या बुरा हो सकता है, सपोज ये मैं सब आपको चीज़ें। गाली दूंगी हाँ, तो हाँ। मुझे नेक्स्ट मोमेंट मुझे खराब लगेगा, जी जी जी, हाँ पर उन रियलाइज लोगों होता को है नहीं थोड़ा। लगेगा, पर उन लोगों को नहीं लगता। हाँ हाँ। दैट्स वे जब सीरियल किलर की जब हम बात बोले, वो मतलब एक एक सीरीज में दे क्राइम करते हैं, यस क्राइम उसको करते मजा हैं। आता है मैम क्राइम करने में। एग्जैक्टली अच्छा। एग्जैक्टली। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। ये आई थिंक एक केस हुआ था, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, आई थिंक इट्स गुजरात, और आई एम वेरी सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ। तो वहाँ एक एक मर्डर होता, एक सीरियल वे में एक मर्डर होता, एंड वहाँ यहाँ के नेक में उसको जब भी वो मारता वहाँ नेक में मारता। तो जब उसको काट पकड़ा, देता था? यस, अच्छा। पकड़ा गया तो वो बोला कि अगर मैं जब यहाँ मारता हूँ तो वो बहुत चीखते हैं, ओहो। उनका जो चीख होता है मुझे बहुत सेटिस्फाई करता है। अच्छा। दे एन्जॉय दैट किलिंग प्रोसेस। तो उनके लिए मतलब वो मजाक मस्ती का वो है, उनको खुशी मिलता है मतलब उससे। मजाक मस्ती तो नहीं कहूँगी, यस, उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। अच्छा, मतलब वो वहाँ से प्लेजर ड्रॉ करते हैं अपना, यस, वो करके यस, उनको अच्छा लगता है। Yes. अच्छा अच्छा, जैसे Yes. नशा करके भी बहुत लोगों को अच्छा लगता है, उस टाइप का ही कुछ है। हाँ, जैसे आप नशा करोगे तो अगेन आप मन करेगा, प्रॉपर हाँ। डिसीजन आप नहीं ले पाओगे। हाँ हाँ हाँ। व्हाट आई एम डूइंग सो लाइक दैट। अच्छा, तो बट इज मतलब नॉट रिलेटेड टू योर साइकोपैथ। आप नशा करके अगर कुछ कर रहे हो, कुछ क्राइम कर रहे हो, एंड साइकोपैथ जो क्राइम कर रहा है वो एक नहीं है, वो अलग अलग है। अच्छा, मतलब नशा करके कोई कर रहा है वो उसका साइकोलॉजी अलग चलता है, Yes, साइकोपैथ साइकोपैथ का वो साइकोपैथ अलग का है, अलग चलता है। अलग है। वो बाय बर्थ होता है साइकोपैथ। यस, इट इज़ बाय बर्थ। वो हम नहीं बोलते कि हम कुछ भी होते हैं, वो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ज़्यादा होते हैं, लेकिन साइकोपैथ की अगर बात बोलूँ ये इनबॉर्न होते हैं एज पर द रिसर्च। अच्छा, वो इनबॉर्न इनबॉर्न पैदा ही होता होके है वैसा आता क्योंकि है। उनके कंट्रोल में नहीं होता। तो साइकोपैथ अगर कोई आदमी है तो उसमें क्रूएल्टी फिर ज़्यादा होगा ऑटोमेटिकली। एग्जैक्ट ये बात मैं बोलता हूँ, अगर साइकोपैथ की अगर बात बोला जाए, उनका कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात बोला जाए, ओके, तो डिफरेंट लेवल के होते हैं। ओके, एंड जो सबसे छोटे लेवल का ये छोटे लेवल इन द सेंस कि आई एम गिविंग वन एग्जांपल। जी। जैसे मैं बोली, वन डिफरेंस इज दैट जो इमोशन कनेक्शन उन लोगों की मतलब वो नहीं कर पाते दूसरों से। ओके, लाइक आप अगर मुझे हर्ट किए हैं तो मैं उसका बदला जरूर लूँगी। तो बदला लेना भी साइको वेरी इन ए वेरी स्मूथ वे में, अच्छा, तो वेरी स्मूथ वे में। हाँ, तो मैं बदला लेना भी एक तरह का मतलब वो होता है जो आपने बोला साइकोपैथ एटीट्यूड है कि मैं बदला लूंगा उससे करके। बदला इन द सेंस कि अगर मुझे कोई आप मुझे हर्ट किए हैं, ये सुनो, तो इन वेरी, जैसे मैं बोली, इन स्मूथ वे, ओके, आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड दे आर जस्ट लाइक ए वेरी अट्रैक्टिव पर्सन होते हैं। पैसिव एग्रेसिव। यस, बहुत अट्रैक्टिव पर्सन होते हैं। जी जी जी। ओके, आपको बहुत इजीली वो मोल्ड कर पाएंगे। उनका वो मैनिपुलेट में मैनिपुलेटिव, दे आर वेरी मैनिपुलेटिव। जैसे मैं बोली, अगर आप एक साइकोपैथ बोलते हैं तो एक सीरियल किलर की दिमाग में आता है। नो, ऑल आर नॉट सीरियल किलर्स, ऑल आर नॉट रेपिस्ट। अच्छा, ओके, मतलब जो मैनिपुलेशन भी उनका करते जो हैं कैरेक्टर साइकोपैथ जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, दे आर वेरी मैनिपुलेटिव। आपको इजीली, आप बहुत इजीली आप अट्रैक्ट हो जाओगे उनके तरफ से। अच्छा, वो मिमिक करेंगे एटसेट्रा करेंगे। यस यस, अच्छा, फिर वो हर्ट इट इज करेंगे। ओनली फॉर देयर ओन सेक। अच्छा, आपको आपके साथ अगर अच्छी बात कर रहे हैं, इट डजंट मीन कि वो आपके लिए एक पॉजिटिव और वार्म फीलिंग रखते हैं। नो, शायद मेरा कुछ काम होगा, ओके, मैं आपसे वो निकालना चाहती हूँ। अच्छा, ये सबसे मिनिमम लेवल का साइकोपैथ है। दिस इज टाइप ऑफ साइकोपैथ, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। साइकोपैथ साथ हमारे बीच में कोई एक हो सकता है। हाँ, उन्हें जानना बहुत जरूरी है, उनके कैरेक्टरिस्टिक को जानना बहुत जरूरी है। जी। तो ये सबसे लोअर लेवल का साइकोपैथ्स हुए जो कि ऐसे लेवलिंग तो नहीं करूंगी कि लोअर लेवल का, एक बट character है। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक को अच्छा, मिलता है। और क्या मैम? हाँ, और लाइक हो सकता है कि आप उनके अगर रास्ते में आओ तो दे कैन डू एनीथिंग। अच्छा, मतलब हटाने का जो बोलते हैं। Yes. हाँ हाँ,
और दे कैन डिस्पोज यू। अच्छा, और कुछ मैम वो जानना जरूरी है हमें, मुझे लगता है ये सब, और कुछ अगर कैरेक्टर सब बता पाएँ तो। एक मैं एग्जांपल देती हूँ। जी। लाइक एक कपल वाज देयर, उनके बीच एक साल अच्छा हाँ ठीक ठाक था। जी। तो कुछ लड़की को वो लड़का पसंद नहीं आया, हम्म। तो वो ब्रेकअप हो गया। फिर कुछ दिन बाद वो लड़का बहुत ट्राई किया, ट्राई करने के बाद लड़की फिर मान गई। फिर उसी तरह एक साल और बीता। तो उनकी वो एनिवर्सरी, लड़का बोला कि हम अपना एनिवर्सरी मनाएंगे। एनिवर्सरी के दिन वो उसे ब्रेकअप किया एंड उसका आंसर था आई वांट टू क्रश योर हार्ट। अच्छा, बदला लेना है। Getting my point? ओके ओके ओके। यस। हाँ, तो मतलब वो एक साल तक एक साल तक वो मतलब इन्हें एक फेरी टेल में उसे रखा था। हाँ, अच्छा, उसके भनक भी नहीं होने दिया कि यस ये होगा उसमें एक नेगेटिव इमोशंस है, वेरी पॉजिटिव, वेरी काम हुई, उसके साथ रहा एक साल। अच्छा, ओके। तो मतलब दूसरा चीज़ मैं रिलेट करना चाहूँगा, जैसे मैम इंट्रोवर्ट्स अभी हमने बात किया, अभी हमने साइकोपैथ्स बात किया, तो कोई अगर अपना जैसे उसमें कुछ फीलिंग होगा ना मैम कि मुझे उस दबा होके रहेगा, वो निकला होगा बाहर, मतलब वो जो इवेंट हुआ उसके साथ, पहले उसका ब्रेकअप हुआ लड़के का, फिर उसने बदला लेने का सोचा, तो उसके अंदर में जो पॉइजन मैं बोलता हूँ उसको मान लेते हैं, बैड फीलिंग जो सब एटसेट्रा होता है, क्या ये जो बैड फीलिंग हमारे अंदर स्टोर होके रहते हैं, अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि क्योंकि इंट्रोवर्ट ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो क्या ज़्यादा चांसेस है इंट्रोवर्ट्स का क्राइम करने का? नो, इससे कोई रिलेशन नहीं है। नो नहीं, मुझे लगा ऐसा होता है क्योंकि मैं गुस्सा करने का पैटर्न जैसे ये होता है, मान लीजिए मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा है, तो वो जो वायलेंट होता है कि आदमी कभी भी गुस्सा नहीं करता, अचानक गुस्सा करता है, तो इमोशंस दबे हुए हैं, किसी दिन वो बाहर निकल जाते हैं। इट्स नॉर्मल, ये कोई नहीं, इट्स नॉट रिलेटेड टू योर क्राइम और सेक्स। पर्सनल हो गया सर, ठीक है। तो दूसरा है मैम ये कि जो जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो इंट्रोवर्ट्स ज़्यादा मतलब चांसेस रहता है क्योंकि एक्सप्रेसिव नहीं होते, इस वजह से। यस, मैं ये बोल सकती हूँ जस्ट बिकॉज आप देखो कोई भी चीज़ अगर दिमाग में या फिर इवन आप, मैं एक सिंपल नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ, आपके बॉडी में कोई भी एक कुछ ऑर्गन्स काम नहीं कर रहा है, आप बॉडी से उसे जितना जल्दी हो सके उसे निकालना पड़ता है। अगर वो अंदर रह जाएगा तो क्या होगा? अच्छा, उसका नेगेटिव इफेक्ट ही डालेगा। सो लाइक दिस एक थॉट प्रोसेस भी होता है, हमारे इमोशंस भी होता है। अगर कोई भी नेगेटिव इमोशंस है तो आप बोल दो उससे, बाहर निकाल देना, टाइम ओके, बट आप उसे निकालना जरूरी होता है। अच्छा, आप जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपको लगता है कि ये पर्सन आपके फैमिली मेंबर्स ना हो, बाहर के भी कोई इंडिविजुअल हो, अगर आपको लगता है कि द पर्सन इज देयर टू अंडरस्टैंड मी, जस्ट शेयर इट। तो मतलब बात करने से हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। अच्छा, ये नहीं बोलते कि आपका कम्युनिकेशन ये होता है, एक गैप को फिलअप करता है। अच्छा, तो ये जरूरी है जी। अच्छा, और एक और चीज़ मैम, जैसे हमने ये साइकोपैथ्स के बारे में बात किया, एक जैसे आपने बोला बदला वो लेने का, वो लड़के ने जो किया बदला लेने का, वो यहाँ एक बात मैं बोलना चाहती हूँ। आई थिंक मैं ऐसे बोली बदला एज रिलेटेड टू दैट, बट आई डोंट थिंक ये टर्म कितना अप्रोप्रिएट होगा, बट यस, हाँ वही तो सेम चीज़ है, बट किंतु जो लोग शायद देखेंगे, आई डोंट नो किस तरीके से उसे एक्सेप्ट करेंगे, आई माइट बी रॉन्ग हो सकती हूँ, बट आप समझ रहे हैं। ओके, सो आई थिंक वी शुड नॉट रिपीट दैट वर्ड बदला। ठीक है। तो रिवेंज जैसे ये होता है, मैंने कोई पढ़ा था, किताब कोई पढ़ा था, तो डोस्टोयेव्स्की शायद वो थे, तो उन्होंने लिखा था कि जो आदमी रिवेंज लेने का सोचता है उसके सामने उसको और कुछ दिखता ही नहीं, उसके सामने आप कोई भी बैरियर रख दो, उसके सामने आप कोई भी कुछ भी चीज़ रख दो, जैसे इतने मुश्किलें हैं फिर भी वो बदला लेगा। और जैसे ये होता है, मान लेते हैं किसी को मर्डर करना है, किसी उसको पता है मर्डर के बाद उसको जेल ही जाना है, बट उसको मर्डर करना है, तो ये जो
पोजेसिव हो जाते हैं वो, मतलब एक थॉट प्रोसेस उनको पोजेस कर लेता है पूरा पूरा। ये भी साइकोपैथिक एटीट्यूड की तरफ उनको एक हम बोलते हैं जो होते हैं बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं। अगर साइकोपाथ की अगर बात करें तो साइकोपाथ और वेरी काम होते हैं। वेरी काम। यस वेरी, मैं जैसे बोली यहाँ पे इंटरव्यू आप देखिए बहुत कामली वो इंटरव्यू देंगे, बहुत हंसते हुए इंटरव्यू देंगे। क्योंकि उनके फियर नहीं होता, उन्हें कोई गिल्ट नहीं होता। तो उनमें फियर नाम का भी इमोशन डेड हो जाता है? यस, नो नो नो, नॉट एट ऑल। अच्छा, वो भी नहीं होता उनके पास? नहीं होता। ओके, तो हम अगर मैम चाहे किसी साइकोपैथ को क्या बदल सकते हैं उसका वो एटीट्यूड या नहीं? नो, जैसे मैं बोली इन्वॉल्व होते हैं, कुछ उनकी कैपेसिटी के बाहर होता है, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट अच्छा, टू चेंज दैट। तो बदलने का चांसेस बहुत। हाँ, आप उनको एम्पैथाइज नॉलेज अगर दोगे तो आई थिंक वो कुछ मिनट्स के लिए काम करेगा। अच्छा, Yes. इतना वो Yes. इंटेंसिटी उससे ज़्यादा होता है? क्योंकि अच्छा। आप देखे होगे जब आप, जैसे मैं बोली आप गुस्सा होते हो, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर वो चेंजेस होता है, जी। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू आर जी। गिविंग दैट रिएक्शंस। जी। तो उनका बॉडी का फॉर्मेशन ही ऐसा बना हुआ है, तो उसके कंट्रोल में नहीं है ये। अच्छा, तो साइकोपैथ्स का मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है, वो क्राइम करते हैं? नहीं, मतलब आप नॉर्मलाइज करोगे, चांसेस इज वेरी रियर। आई थिंक मैं बोलूँगी शायद नहीं हो सकता। 0%। यस। अच्छा, काम होते हैं और वो ये सब करते हैं। दूसरा चीज़ मैम, जैसे क्राइम होता है किसी के साथ भी, मैं जब कॉलेज में था, मैं +2 में, तो क्या हुआ कि मैं, और तब नया नया मैम वो एंड्रॉयड फ़ोन आ रहे थे स्क्रीन के। +2 में मैं सेकेंड ईयर में था, तब नए नए फ़ोन आ रहे थे। तो मेरा दोस्त एक था देवगढ़ का, समीर करके, उसने एक फ़ोन लिया था। और तब हम मूवी देखते थे, तब तो इंटरनेट था नहीं ज़्यादा, तो जाना पड़ता था नेट पार्लर, डाउनलोड करके वाईफाई से उनका हम लेके आते। तो हम 4-5 मूवी हमने डाउनलोड किया भुवनेश्वर में ही, और फिर हम जा रहे थे रूम में। तो क्या हुआ कि जब हम जा रहे थे तो शायद किसी ने देख लिया होगा कि नया फ़ोन खरीदा है और मूवी डाउनलोड करने जा रहे हैं, तो हमें शायद उन्होंने फॉलो किया था। तो क्या हुआ कि हम जैसे ही एक अंधेरे गली में घुसे रूम जाने के लिए, तो वो लोग आए और छुरा उन्होंने निकाला बाहर और गले पे लगाया, मेरे भी और उसके भी, और फिर फ़ोन, पैसा जो था छीन लिया हमसे। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, एक तो मैं डरा, वो तो कॉमन चीज़ है, आप डरोगे। मुझे शायद महीनों तक मैम ड्रीम आए उसके, इस तरह का, मतलब बुरा सपना, यही नहीं कि सिर्फ चोरी हो रहा है, ये हो रहा है, बट उसका इम्पैक्ट, वो बुरा सपना मुझे आने लगा। तो वो सपना एक्चुअली होता क्या है मैम? ड्रीम जो हम बोलते हैं कि वो क्या है, क्या वो एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है या ऐसे ही बस? देखिए, अगर आप ड्रीम की अगर बात बोलेंगे तो उसका मेरी एक्सपीरियंस की बेसिस में इसको मैं आंसर नहीं करूँगी, क्योंकि अभी भी ये आप बोल सकते हैं अंडर रिसर्च है ड्रीम एनालिसिस। यस, क्योंकि इसका बहुत सारा थियरीज है जी। सबका थियरीज अलग अलग एक्सप्लेनेशन करते हैं। सिंपली अगर आप बोलेंगे कि ड्रीम क्या है, तो ये एक सीरीज ऑफ इमेजेस है। आप ड्रीम्स में जब होते हैं बहुत सारे इमेजेस आपको दिखता है, आपका इमोशंस है। आप देखिए, आप ड्रीम्स में भी बहुत सारे इमोशन आप फील कर सकते हैं। जी जी। आप एक सेंसेशन आप फील कर सकते हैं। पहाड़ से गिर रहा हूँ तो लगता है गिर रहा हूँ। यस, यू कैन फील द सेंसेशन। जी जी जी। बट बियॉन्ड दैट मैं थियोरेटिकली एक्सप्लेन करूँगी। जी जी। क्योंकि डिफरेंट थियोरीज डिफरेंट वे में इसे एक्सप्लेन करता है। जी। लाइक आप फ्रॉइड के नाम सुने होंगे, सिगमंड फ्रॉइड। ओके, उनका थियोरी मेनली ये एक्सप्लेन करता है कि एनीथिंग जो आपके चाइल्डहुड में कुछ फुलफिल नहीं हुआ है, जी, जो कुछ अनसॉल्व कन्फ्लिक्ट है, जी, जब वो फुलफिल नहीं होता है तो समवेयर हमारे अनकॉन्शियस में वो रह जाता है, बैठ जाता है, बैठ जाता है वो। जी, ओके, एंड वो आगे जाके इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम जी, वो आते हैं। अच्छा, जो कुछ डिजायर थे हमारे फुलफिल Yes. नहीं हुए। बट यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ, इट इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। जी। और कुछ थ्योरीज में तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड की मैं बात कर रही हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ द वो ड्रीम, वो जानना चाहते हैं कि एक इंडिविजुअल के दिमाग में क्या चलता है। अच्छा, तो हम ड्रीम को एनालिसिस करके पता लगा सकते हैं कि क्या उसके दिमाग में चल रहा है, क्या उसको चाहिए था, एटसेट्रा, ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू सम थियरीज। यस यस। एंड बट आजकल की मॉडर्न रिसर्च की अगर बात बोला जाए तो
ये टोटली ये मूव्ड ऑन हो जाते हैं फ्रॉम द थ्योरी ऑफ योर सिगमंड फ्रॉइड। जी जी, फ्रॉइड की थ्योरी से वो Yes, बाहर yes. निकल जाते हैं, वो नहीं मानते कि नो नो डिजायर। हाँ वो नहीं मानते जी। क्योंकि ये एक मॉडर्न रिसर्च की अगर बात बोला जाए तो डिफरेंट स्लीप का डिफरेंट साइकिल्स होते हैं। स्लीप साइकिल्स, ये स्लीप साइकिल आप पता भी होगा जी, जी। आपको। एंड जो रैम स्लीप होते हैं, जो रैंडम आई मूवमेंट होते हैं, आफ्टर डीप स्लीप ये आता है, तभी जाके हमारे जो एक्सपीरियंस जो हम किए थे वो समवेयर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठता है। एंड ड्यूरिंग ये अनकॉन्शियस सोते unconscious समय mind। समवेयर वे अनकॉन्शियस, हाँ, ओके, तो वहाँ जाके वो रिफ्लेक्ट होता है। अच्छा, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। जो हम देखते रहते हैं एटसेट्रा। हाँ, हाँ। हाँ मैंने देखा है, भूत मूवी देखने के बाद भूतिया मूवी फिर भूत का सपना आता है। Yes, yes. अच्छा अच्छा, हाँ ये थोड़ा Yes, yes. एक्सप्लेनेटरी लग रहा है, मतलब Yes. ये यूनिवर्सली मतलब मेजोरिटी लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं कि जो हम देखते ये हैं मॉडर्न ये एक्सप्लेनेशन है। मॉडर्न एक्सप्लेनेशन है। लाइक आप कुछ अगर एक सपोज आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि एक बच्चा अगर ऑलवेज इन ए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है तो कभी भी उसके नींद में और उसके सपने में कभी एक अच्छा यू नो सपना नहीं आएगा। नहीं आएगा वो। जी जी जी, मैंने जैसे बोला मेरे साथ ये Yes, हुआ तो मुझे yes. बुरा सपना आया। हाँ अच्छा, तो एक्सपीरियंस के साथ ड्रीम बहुत ज़्यादा हाँ, हमारे जो लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में जो होता रहता है, तो उसके वजह से भी हाँ, ड्रीम आते हैं। that's one reason। एक बात जो हम सब में कॉमन होता है मैम, कुछ सपने देखते हैं जो सच हो जाते हैं। आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है नहीं, मेरा कभी? ये कोई कभी नहीं एक्सपीरियंस हुआ? नहीं है, सो आई कांट अच्छा, आंसर दिस। मतलब छोटे छोटे सपने। हाँ, मैम एक और चीज़ सपने से याद आया, हम जो सपने देखते हैं हमें लगता है हम रात भर देख रहे हैं, कि हम रात भर देखते रहते हैं वो छोटा सा सीन, या कुछ देर के लिए होता है बट हमें लगता है कि हम रात भर देख रहे हैं। शायद ही आई थिंक इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाऊंगी, बट हाँ। शायद ये थ्रू आउट द नो स्लीप तो आई थिंक नहीं होता होगा। तो छोटे पीरियड के लिए ही रहता हो। दूसरा चेहरे, नॉट श्योर आई एम। हाँ चेहरे भी नहीं दिखते। आपके साथ ऐसा होता है, आपने कोई ड्रीम देखा, किसी पर्सन को देखा, नोन भी हो, पता लगता है वो आदमी है या वो है करके, चेहरा दूसरा कुछ, यस, चेहरा दूसरा होता है या दिखता ही नहीं। ये कितना, ये सबके साथ होता है कि ऐसा? आई थिंक ये सबके साथ होता है, वो होगा, अच्छा, क्योंकि उसके पीछे कोई रीजन है मैम? उसका एक्सप्लेनेशन शायद एग्जैक्ट देना आई थिंक, क्योंकि मुझे क्लियरली नहीं पता, सो मैं नहीं दे पाऊंगी इसका अच्छा आंसर। यस, अच्छा, ओके। और जैसे सपने वो होते हैं, तो आपने फ्रॉइड के बारे में, सिगमंड फ्रॉइड, अच्छा, तो उन्होंने प्रीवियस टाइम्स में हम देखते राजा महाराजा लोग जब थे तो बोलते थे कि मेरे सपने में भगवान आए हैं, उन्होंने बोला मंदिर बनाने का, और फिर वो मंदिर बनाया जाता है। बहुत हद तक वो स्टोरी हो सकते हैं, बट हम देखते हैं कि जो हमारा रिलीजन है, वो कोई भी रिलीजन हो, वो रिलीजन में साइकोलॉजी को एम्बेड कर दिए, ऐसे उनको मिक्स किया गया है कि ऑल्दो सब्जेक्ट नहीं था साइकोलॉजी करके, बट उन्होंने स्टोरीज़ के माध्यम से हमें पढ़ाने का कोशिश किया है। ये मॉडर्न लोग बोलते हैं जिनका थोड़ा पौराणिक थॉट्स होते हैं जिनमें, उसमें। तो ये बात आपको सच लगता है कि हमारे कोई भी रिलीजन में हो, कोई भी रिलीजन का स्क्रिप्चर्स हो, कोई भी होली बुक हो, उसमें वो साइकोलॉजिकल स्टोरीज डाल देते हैं, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है उसमें? आपको लगता है ऐसा? देखिए, इसका अगर मैं आंसर देना चाहूँगी तो ये इट्स ओनली माय पर्सपेक्टिव। जी जी, देखिए, एनर्जीज काम करते हैं, एनर्जीज, आज दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है जी, कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अब जस्ट कुछ टाइम पहले मैं बोली कि ये सबकॉन्शियस माइंड एक लाइक एक टीवी में मैं देखी थी। आपको लगता है कि एक इंडिविजुअल कोई चीज़ को छू के उसका कलर बता सकता है? इज इट पॉसिबल? चीज़ को छू के अपना कलर बदले या चीज़ का? चीज़ का कलर, चीज़ का कलर छू के उसको कलर बदल दे? यस, अब मुझे कलर उसका बता दे कि विच कलर छू के बता दे, आंख बंद होंगे उसके? यस, नहीं लग, कलर तो नहीं बता पाएगा, बट ये होता है, हो सकता है। इट्स ऑल पावर ऑफ योर ब्रेन। अच्छा, ओके, तो आप जो क्वेश्चन पूछे ये भी हो सकता है, बट आई एम, ये मेरी पर्सपेक्टिव से मैं बोल रही हूँ, जी, जी, जी। मैं नहीं बोल रही कि जो मैं बोल रही हूँ वो करेक्ट है जी, शायद, मुझे लगता है हो सकता है। यस, मतलब कलर मैं Could be आंख भी बंद happened. करूँ तो ये टच करके आई एम जस्ट गिविंग, वो एग्जांपल हाँ, था, हाँ, वही एग्जांपल था। अच्छा, तो example आप था। जो क्वेश्चन बोले, ओके, जो मेरे सपने में जो मतलब आते हैं, ओके, यानी मतलब कोई भगवान आते हैं, मुझे बोला जाता है कि उस जगह ये चीज़ है, हाँ हाँ, ओके, सच भी हो जाता है, ये
होता Possible होगा, है। यस। अच्छा। जो तो माइंड का जो वेव्स होते हैं वो साथ कनेक्ट होते होंगे। एक चीज़ मेरे साथ एक बार हुआ था मैम, मैं यही कुछ कुछ साल पहले, मुझे आज भी याद है, मैं सोया था, सो के मेरा दिमाग चल रहा था। यस। ये मतलब मैं सो रहा हूँ, आंख बंद है, मैं नींद में हूँ, मेरा दिमाग चल रहा है कि भाई ये करना है, वो करना है, ये करना है। फिर मैंने जब सोचा छोड़ो और नहीं सोचते हैं, सो जाते हैं, और मैंने आंख खोला तो मैंने देखा सुबह हो गया है। तो रात भर शायद मैं सोच ही रहा था। ऐसा ऐसा होता है कुछ? ये ड्रीम आपको लगा कि इट्स अ ड्रीम? ड्रीम नहीं है, मुझे लग रहा था मैं सोच ही रहा हूँ रात भर, अच्छा। ये भी ड्रीम बट था। यू आर नॉट फुल्ली कॉन्शियस? नहीं, नींद में था मैं। अच्छा। हाँ, मैंने जब सोचा, मैंने सोच लिया क्या क्या करना है। अच्छा। फिर जब मैंने बोला कि छोड़ो इतना सोचते हैं, अभी सोने का ट्राई करते हैं, और मैं हम सोने से पहले क्या थोड़ा देख के फिर सो जाते हैं चारों तरफ ना। तो मैंने जब ऐसा कुछ, तो मैंने देखा कि मैं रात को सोया था, सुबह हो गया है ऑलरेडी। अच्छा। ये क्योंकि ये भी हो सकता है, एक होता है लूसिड ड्रीम। जी मैम। लूसिड ड्रीम होता है। अच्छा, ल्यूसिड ड्रीम। हाँ हाँ, तो ये क्या होता है जहाँ इंडिविजुअल को उसे पता है कि मैं एक ड्रीमिंग देख रही हूँ, मुझे पता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, बट ये फुल्ली नॉट कॉन्शियस होता हाँ, है। हाँ, हाँ। तो ये में भी एग्जांपल हो सकता है। हाँ। शायद हो सकता है। जी। मैंने कई बार ड्रीम को मैंने फोर्सफुली आउट हुआ हूँ मैं ड्रीम से। मतलब जैसे भूत सपना देख रहा हूँ, सांप कोई आ गया मुझे काटने वाला है, तो ऑटोमेटिकली मुझे पता लगता है ये ड्रीम है, मैं इससे निकलना चाहता हूँ, मतलब दिमाग में ये चलता है और फिर मैं उड़ जाता हूँ। मैं डर के नहीं उड़ता, मुझे पता लग जाता है कि मैं ड्रीम देख रहा हूँ। जबकि होता क्या है मैम, ड्रीम में हमें इमोशंस कैसे फील हो जाते हैं, मतलब ये इसका कुछ आपको अगर पता हो, जैसे दौड़ रहा हूँ, गिर गया, या कुछ हुआ, पसीना छूटने लगता है जब कोई ड्रीम में कोई दिखता है, कुछ दूसरा मर्डर हो रहा है किसी का, ये कैसे ड्रीम और हमारे जो हार्मोन्स होते होंगे इसके लिए वो इंटररिलेटेड होते हैं? देखिए, आप अगर ड्रीम्स अगर एक्सपीरियंस तो सबका हाँ, है, ओके। हाँ। आप एक बात आप मार्क किए होंगे, आपका बॉडी का मूवमेंट नहीं होता। बॉडी का मूवमेंट, हाँ हाँ ड्रीम्स में नहीं हाँ, होता, पड़े रहते कि हैं। बहुत इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। जो पर्टिकुलरली दैट इज रिलेटेड इमोशंस होते हैं, ड्रीम के दौरान हमारा ब्रेन बहुत एक्टिवेट होता है। एंड जस्ट लाइक एक हम जब जागते जगह रहते हैं, उस टाइम हमारा ब्रेन जिस तरीके का फंक्शन करता है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग दैट टाइम, द रैम टाइम, जहाँ ड्रीम्स आते हैं, तभी उतना वो एक्टिवेट होता है रहता है। तो सो ऑल द प्रोसेस वो गोइंग ऑन होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप फील कर पाते हो, आपका इमोशंस होता है, फील करते हो, आप सेंसेशन कर पाते हो। हाँ, ब्रेन एक्टिव हो जाता है। हाँ, yes. पिक्चर बनाने के लिए तो ब्रेन का चाहिए होगा। yes. अच्छा, तो ब्रेन अपना वो बोल देता है कि एक्टिवेट होता है, हाँ, वो एक्टिवेट होता है। हाँ, तो ब्रेन बोलता है कि तुम ये इमोशन को उसमें लाओ, क्योंकि वो पिक्चर उसके सामने चल रहा है। अच्छा, हाँ ठीक है, वो मुझे समझ आया। उसके बाद मैं लास्ट मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगा, थोड़ा सा हम डिबेट हो गया एक्चुअली सवाल से। हमारे जो रिलीजन में, जैसे मैंने बोला रिलीजन के वो चलते हैं, हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर में साइकोलॉजी है या नहीं है? मतलब आपको क्या लगता है कि रिलीजन में जो स्टोरीज हम सुनाते हैं उसमें वो लोग कोशिश करते हैं, साइकोलॉजी तब तो सब्जेक्ट नहीं होता था तो पढ़ा नहीं सकते थे, तो उसमें वो करते थे, ऐसा कुछ अगर आप एग्जांपल दे पाएँ? कोई ऐसे हमारे पास रिटन प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ कि साइकोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ आवर होली स्क्रिप्चर। साइकोलॉजी पार्ट। अच्छा मैम, आपको ये लगता है हमारे बिलीफ सिस्टम साइकोलॉजी के बेस पे होता है? जैसे मैं गॉड पे मानता हूँ, कोई दूसरा नहीं मानेगा या कुछ, वो भी साइकोलॉजी से वो होता है कि एक्सपीरियंसेस से होता है? जैसे मान लेते हैं किसी के पेरेंट्स का डेथ हो गया बचपन में ही, और वो मंदिर जा रहे थे, तो मंदिर जाते वक्त रोड में एक्सीडेंट हुआ, उनका डेथ हो गया, तो उसी दिन से उसका भगवान से भरोसा छूट गया। अच्छा, तो और कुछ लोग होते हैं, एक इंसिडेंटल इन्फ्लुएंस हमारे दिमाग में रहता है। हाँ, तो बट सब केसेस में ये नहीं होता है, कुछ इंडिविजुअल्स में। हाँ, तो जैसे मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे और कुछ इंडिविजुअल्स अपोजिट होते हैं, उसके एग्जैक्ट अपोजिट, जैसे बोलते हैं कि पेन जब ज़्यादा आता है लाइफ में, किसी भी तरह का पेन हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, तो लोग जनरली हम अट्रैक्ट होते हैं गॉड की तरफ जनरली। तो इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल रीज़न है कि नहीं, बस एक बिलीव है कि कोई हायर पावर है, हमें उसके पास जाएंगे तो वो हमें ताकत देगा एट्सेट्रा, ऐसा है? लेकिन आप पेन की अगर बात बोले हैं तो पेन
किसी भी तरीका के पेन होता है, इमोशनल पेन हो सकता है, फिजिकल पेन हो सकता है, ये सुनो। तो हमें वहाँ मतलब लगता है कि समवन शुड बी देयर कि जो मेरे पेन को आप हील करें। हाँ। ये सुनो, ओके। एंड हम फ्रॉम द एक सिंस चाइल्डहुड हम ये बात सुने हैं। जी। दिस इज टोटली माई एक्सप्लेनेशन। जी। ओके, कि Almighty is there, He is always there, कि आपकी everything related to anything, pain, कुछ भी आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए वो है वहाँ पे। आई थिंक दैट माइट बी वन रीजन। अच्छा, इसी वजह से ये रीजन हो सकता है, दिस इज नॉट यूनिवर्सली शायद एक्सेप्टेड नहीं होगा। ओके जी। पेन के साथ में प्लेजर भी जुड़ा हुआ है। जैसे कुछ लोगों को पेन में कुछ देर के बाद प्लेजर मिल जाता है उनको, मतलब वही उनको ठीक लगता है फिर। जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि कोई हस्बैंड है जो अपनी वाइफ को मार रहे हैं, कुछ देर के बाद उनको वही वो होता है, एक सिंड्रोम पैदा हो जाता है उनमें कि उनको लगता है कि जितना हस्बैंड मारता है वो उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उनके तरफ, या छोड़ के जा नहीं पाते हैं। टॉक्सिक जिसको बोलते हैं, टॉक्सिक वो सब चीज़ें, वो सब पेन के साथ ऐसे रिलेट होता है। मतलब पेन के साथ प्लेजर? हाँ। नहीं, शायद मैं ये नहीं मानूंगी। हम जैसे पहले से डिस्कशन किए हैं, जो एक सोशल बाउंड्री ही शायद उन्हें दूर जाने नहीं देता। अच्छा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि पेन के साथ प्लेजर रिलेटेड है, पर्टिकुलरली उस सिनेरियो में। हाँ, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको मार खाना पसंद है तो वो बॉक्सिंग में चले जाते हैं। ऐसा होता है मैम कि किसी को वो पेन उनको एम्ब्रेस करना होता है, उसी में उनको वॉर वेटरन्स के साथ ज़्यादा होता है, जो PTSD के शिकार हो जाते हैं लेटेस्ट स्टेज में, वो उनको वॉर पसंद है, वही खून खराबा उनको पसंद है, तो वो पेन है। खाना नहीं मिलेगा अब 10 दिन तक चलेगा, बट उनको वही करना है। बहुत हद तक जिम भी वही है, जिम जाओगे तो पेन तो होगा, बट वही चाहिए उनको। तो ये हमें इनबिल्ट होता है कि हम पेन से प्लेजर ड्रॉ करना चाहते हैं या कुछ ऐसा। देखिए, यहाँ मैं एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट लूँगी, लाइक ये डिफेंस मैकेनिज्म है। देखिए, हमारा परवरिश ऐसा हुआ है कि एक हमारा सोसाइटल नॉर्म्स हमें फ्रॉम स्टार्टिंग टाइम से ही हमें बताया गया है कि हम सोसाइटी में एक पर्टिकुलर वे में हम बिहेव करेंगे। कुछ बिहेवियर सोसाइटली एक्सेप्टेबल है, कुछ नहीं है। जैसे अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप किसी को मार नहीं सकते जी। ये सुनो, आपको पता है तो सोसाइटल नॉर्म्स आपको अलाउ नहीं करने देगा वो चीज़ करने में। ये सुनो, तो वहाँ हम डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी होता है जो हम एक एक्टिविटी उस तरीके से करेंगे जो हमारा पेन है, हमारा जो एग्रेशन है वो रिलीज हो जाए, बट इन एक्सेप्टेबल वे। हम जाके, आप जैसे बोली, हम मैं शायद बॉक्सिंग कर रहा हूँ, हाँ, मैं किसी को नहीं मार पाया तो दीवार को एक लात मार दिया। हाँ, अच्छा। आप इन जनरली घर में आप देखते होंगे इमोशन निकालने का आप जब गुस्सा होते हैं, हम किसी को तो मार नहीं सकते, हम क्या करते हैं, इधर बॉटल फेंक देते हैं ना, ऑल दिस थिंग्स। अच्छा, जी जी, मैं समझ गया। और इसके जनरली मैं बोलना चाहूँगा कि गुस्सा निकालना एक बात है, कोई नहीं मिला तो मम्मी पे हम निकाल देते हैं जनरली। मैं बोल रहा हूँ, मैंने खुद किया है वो। बाद में मुझे मैं बहुत शर्मिंदा भी हुआ उसके चलते कि मम्मी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों निकाला मम्मी के ऊपर। क्यों निकाला? क्योंकि वही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। पापा के ऊपर निकाला, वो बेल्ट से मारेंगे, मान लेते हैं एग्जाम्पल, तो हम तो नहीं निकाल सकते, तो मम्मी के ऊपर वो कर निकाल दिया। तो सहन लेती हैं वो चीज़ें होता है। और सहनशीलता भी क्या मैम बाय बर्थ होता है? जैसे मैंने बोला कि मम्मी सह लेती हैं। नहीं, अगर मैं बोलूँ तो एक फेमिनिन क्वालिटी इसमें होते हैं, उनका जो मुझे लगता है कि ये इनबॉर्न होते हैं लड़कियों में, वो इनबिल्ड होके आता है। इनबिल्ड होता है। मैं भी कुछ हद तक वो बिलीव करता हूँ। यस यस, मतलब इमोशनल मेंटल जो शक्ति ये ऑलरेडी इनबिल्ड होके आता है जी। एंड कुछ हम सोसाइटी से, हम सोसाइटी के जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसी के चलते हम कुछ एक्वायर भी करते हैं। अच्छा, ट्रांसफ़र हो जाता है हमें। हाँ, यस, लाइक मैं एग्जांपल दूंगी कि अगर आपका सपोज कुछ, आप टीवी में भी देखे होंगे बहुत सारे ऐसे केसेस, बहुत 4-5 बच्चे होंगे, उनके पेरेंट्स का सडन डेथ हो जाता है। कोई भी घर में कोई फाइनेंशियल अर्न करने के लिए कोई होता नहीं है। आप देखे होंगे जो बड़े बच्चा होता है उसका कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेता है, अगर आप देखे होंगे तो।
मैं एंड वो खुद कहीं सीख के नहीं आया था, वो सिचुएशन ही उसे मतलब ऐसा वहाँ खड़ा कर दिया, जी जो वो जितने भी ऑब्स्टेकल वहाँ आएंगे वो इजीली वो एक्सेप्ट कर लेता है। जी तो ये हम बोल सकते हैं, ये जो सहनशीलता की अगर बात की तो वो तो इनबिल्ट है वुमेन में, इनबिल्ट भी है और सिचुएशन एंड सिचुएशन में भी बहुत हमें सिखा देता है। ये जो बात आपने बोला कि किसी के पेरेंट्स का डेथ हुआ, मैंने खुद विटनेस किया है मैम। यस यस। हमारे घर के सामने ही वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, शंकर उसका नाम है। उसका एक बड़ा भाई है, उसका नाम कुश है उसका नाम। तो हम जब हम नाइन्थ में था, उसका बड़ा भाई 1 साल, कुश जो था वो 10th में था। तो एक एक्सीडेंट में उनके पापा का डेथ हुआ। मैंने मैम एक ही रात में एक बच्चे को मैन बनते हुए देखा, एक ही रात में। फिर 1 साल तक चला। फिर क्या हुआ, उसके भी एक बड़े भाई थे जो कि बाहर रहते थे, तो वो थोड़ा बहुत तो वो संभाल लिया था जब पापा का डेथ हुआ। तकरीबन 1 साल बाद उसके ट्रेन एक्सीडेंट में उसके बड़े भाई का भी डेथ हो गया। हम लोग तो खेल लेते थे और वो मैम दीवार पे बैठा हुआ रहता था, सोचता रहता था। अब जब हम बड़े हो गए तो मुझे वो समझ आया कि वो क्यों नहीं खेल पाता था, वो क्यों नहीं ये कर पाता था। तो मैंने उसको एक दिन में मैम, एक रात में मैं बोलूँगा, तकरीबन 10-11 बजे एक्सीडेंट हुआ था उनका। और अगले दिन वो एज ए मैन, जैसे घर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लेना, ये वो मैंने देखा है। तो पेन एंड्योरिंग वो बाय बर्थ भी होता है और हो जाता है। और शायद कुछ हद तक हमें करना भी पड़ता है, क्योंकि सर्वाइवल करने के लिए वो इंस्टिंक्ट वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। मतलब हमें वो इनबिल्ट है कि अगर वो करना है, शायद वो ऐसा है कि वो छिप कर रहता है, प्रोबेबली सिचुएशन उसको ट्रिगर कर देते हैं तो वो आ जाता है। जी जी। ये नहीं बोलते कि आप मैच्योरिटी एज के साथ तो आता है, बट उससे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज़्यादा मैच्योर बना देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच्योर बना देता है। हाँ हाँ हाँ। एक मुझे उसमें एक सेंटेंस मैंने यूट्यूब पे कहीं से देखा था कि कौन सीखा है किससे कहानियों से, हर किसी को एक हादसा जरूरी है। तो ताकि मतलब वो सीखे वो बात को। और मैं भी बहुत हद तक ये मानता हूँ कि मुंह के बल जब तक एक बार नहीं गिरे, जरूरी है कि बहुत जोर से गिरो एक बार, तब जाके, मतलब नॉट फिजिकली वो, हाँ, तो गिरो तब जाके समझ आता है कि वो होता है। और बोलते हैं ना, साइकिल से गिर गया तो साइकिल चलाना सीखेगा, एटसेट्रा, उसका भी कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट रहता है। ओके मैम, मैं क्वेश्चन, हम सेशन यहीं पे एंड करेंगे। मैं यहाँ एक बात बोलना चाहती हूँ। आप जैसे बोलिए, मतलब आपको जो सबको लाइफ में एक एक एक्सपीरियंस होना चाहिए जो ताकि वो सीख सके। तो आई थिंक दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ मुझे चांस मिला है शायद बोलने के लिए। लाइक मैं सोचती हूँ कि लाइक हमारे एक लाइफ का एक फाउंडेशन होता है, जी जी, दैट इज़ योर चाइल्डहुड। एंड मैं पेरेंटिंग के ऊपर बहुत ही फोकस करती हूँ। एक अच्छा पेरेंटिंग लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। एंड आजकल के अगर बच्चों को अगर देखा जाए तो, जैसे मैं बोली स्टार्टिंग से हम बात कर रहे थे बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट कि ये वैल्यू एजुकेशन कितना मायने रखता है। ओके, एंड इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि बच्चे का, रिसर्च भी ये बोलता है कि बच्चा का 90% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट अप टू 7 ईयर्स तक हो जाता है। ओके, तो एक पेरेंट्स अपनी एनवायरनमेंट को उसी तरह से बिल्डअप करना चाहिए जैसे कि बच्चों को सिखाना नहीं पड़ेगा। बच्चों, जैसे मैं बोली, बच्चों का एक नेचर होता है जो इमिटेट करते हैं अपनी पेरेंट्स को। तो कोई भी, अगर कुछ भी वैल्यू एजुकेशन की बात बोला जाए या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बोला जाए, वो घर में उस टाइप का सराउंडिंग आप क्रिएट करो जो बच्चा टाइम के वाइज आपको देखते हुए सीखे, ना कि वो स्कूल में जाके सिलेबस में पढ़े कि वैल्यू एजुकेशन क्या है। मैं मान लेता हूँ मेरा एग्जांपल खुद। अभी जो वैल्यूज को मैं केयर करता हूँ वो मेरे पेरेंट्स ने मेरे अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। यस, ऑफ कोर्स, यस। जी जी। तो आई एम गिविंग वन एग्जांपल। आजकल देखिए होगे घर में जो हाउस होल्ड चोर्स की अगर भी बात किया जाए, मोस्ट ऑफ द काम कौन करता है? मदर, फीमेल। हाँ, फीमेल। इवन ए वर्किंग वुमन की अगर भी बात किया जाए तो इवन आफ्टर ऑफिस से आने के बाद भी वो करता है। क्यों करता है वो? क्यों करते कि वो प्रोग्रामिंग हमारे दिमाग में क्या नहीं किया कि सब इंडिविजुअल का इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए घर में।
हाँ, वो तो नहीं है। नहीं है। हाँ, तो सब मानते हैं कि भाई फीमेल है तो उनको ये सब काम करने हैं, हाँ, मेल इट नहीं इज कर सकते। एक जैसे मैं बोली, हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि एक हाँ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, जी। तो ये उसी तरीके से वो चलता आ रहा है। हाँ, और पेरेंटिंग्स में मैम मदर का सबसे बड़ा रोल होगा बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चा अपने अर्ली डेज में सबसे ज़्यादा टाइम तो मदर के साथ वो करता है, और सक्सेस में मदर का भी ज़्यादा रोल रहता है। क्योंकि हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, मैम पढ़ते हैं शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके अंदर जो स्वराज का कॉन्सेप्ट किसने उनके दिमाग में डाला, तो मिलता है कि उनकी मदर जो थी जीजाबाई, उन्होंने उनको महाभारत पढ़ाया, उन्होंने उनको रामायण पढ़ाया, वो कैरेक्टर्स फीमेल्स को कैसे रिस्पेक्ट देना है। जैसे एक बार रेड किए थे उन्होंने, तो उनके सोल्जर्स कुछ फीमेल्स को ज़बरदस्ती किडनैप करके ले आए थे, तो उनको उन्होंने बाइज्जत नए कपड़े खाना के साथ उनके घर में छोड़ के वो आए, भले ही वो दुश्मन के हो। तो मदर का जो रोल है वो मेरा मानना है, और लोग भी मानते हैं, बहुत बड़ा है। और जब एक बार, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट मराठा पीरियड के टाइम पे एक मंदिर कोई तोड़ा गया था, तो उनकी जो मदर हैं जीजाबाई, उन्होंने शिवाजी को बोला था कि अगर तू उतना बड़ा मेल है जो कि मानता है तू मेल है, तो जाके वो मंदिर वापस उसे छीन के ला और बना। और फिर हम देखते हैं कि पूरा मराठा साम्राज्य, मतलब शिवाजी का डेथ हुआ, उसके बाद राजा राम आए, उसके बाद उनके बेटे आए, टिल जब तक कि मराठा पावर को अंग्रेजों ने नहीं वो कर लिया, ख़त्म कर दिया, तब तक वो मतलब उसी मंदिर को या फिर उस ज़मीन को वो लेने के लिए लगे रहे। तो मदर ने कहाँ पे वो उसको इंस्टॉल किया था, एक थॉट प्रोसेस की वो मंदिर तुझे बनाना है, और वो पूरा पता नहीं 5 6 7 जनरेशन तक चलता रहा। तो मुझे लगता है मदर का बहुत ज़्यादा वो है। हाँ, ऑफ कोर्स ये रहता है। जैसे मैं बोली, आज के टाइम की अगर बात बोला जाए तो नॉट ओनली मदर, एक फादर का भी उतना ही रोल होना चाहिए कि वो इक्वली प्ले द सेम रोल। हाँ, और दूसरा एक बात, अच्छा हाँ, ये फादर मदर से मैं एक बात दूसरा है, मुझे याद आया कि मैं मेल हूँ, मुझे मदर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है एज साइकोलॉजिकली। मुझे लगता है मदर मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं, फादर नहीं करते। जबकि मेरी बहन है, उसको लगता है मदर नहीं, फादर ज़्यादा मदर के मुकाबले ज़्यादा प्यार होता है, वो हमें ऑटोमेटिकली होता है। ये तो सब मेल्स में ऐसा होता है, आपके साथ भी प्रोबेबली ऐसा हुआ होगा। वो क्या इनबिल्ट रहता है क्या मैम, मतलब मेल है तो वो अपनी मदर को ज़्यादा प्यार करेगा, मतलब ज़्यादा नहीं, एक झुकाव होता हाँ है। हाँ, वो इनबिल्ट होता है। आई थिंक ये डिफर करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट इन जनरली देखा गया है कि ये जो मदर लोग होते हैं, जो अपनी बेटे की तरफ थोड़ा यस झुकाव रहता है। बट ये मैं जहाँ देखी, मेरा जो एक्सपीरियंस है, सब केसेस में ये नहीं रहता, बट इन जनरल ये रहता है। ये मैम जेंडर अपोजिट होने की वजह से शायद, अच्छा, शायद, बट इट इज़ डिफरेंट स्टेज का इमोशंस अलग अलग रहेगा। इट्स नॉट रिलेटेड टू जस्ट बिकॉज ऑफ वो अपोजिट जेंडर है। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, वैसा भी हो सकता है। किसी के पेरेंट्स नहीं है, मान लेते हैं एक ही पेरेंट है, सिंगल पेरेंट है, तो उसका तो वो होता है। ठीक है मैम। तो मैं जो बात मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ, थोड़ा मैं और उससे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। आई थिंक वहाँ अलग टॉपिक में हम गए थे, तो मैं इक्वलिटी की बात कर रही थी। तो इक्वलिटी जब उसे प्रोग्रामिंग किया जाएगा कि एक घर में एक बॉय का एंड एक गर्ल का इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बॉय उठ के झाड़ू करेगा सुबह, कितने घर में होता है? पत्नी मारे तो सब घर में होगा। नहीं, वो होगा, वो अलग बात है। ओके, एंड आई थिंक ये बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। मुझे जानते रहता है, कहते हैं व्यूअर्स जाने ये बात को। एंड उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। जी, तब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, ईच एंड एवरीथिंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, कोई अप्स एंड डाउन्स ना रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, तो वो आगे जाके उतना ही इमोशनल बॉन्डिंग वो क्रिएट करता है आगे जाके। जी जी, डिवीजन ऑफ लेबर जैसे जैसे होता है, वो इमोशनल बॉन्डिंग उतना क्रिएट। आप जितना इक्वली आप दोनों को रखोगे, तो वो उतना इक्वली इमोशनली भी उतना वो पॉजिटिव वे में वो ग्रो करते हैं। आप बोल रहे हैं, मेरे मन में क्वेश्चन आते ही जा रहे हैं। जैसे एक ये था, मैंने अपने दादा दादी को देखा है, तो वो बोलते हैं कि हम बहुत स्ट्रगल हमने किया था, और मैंने कुछ हद तक देखा है। मैं जब बचपन में था तब भी थोड़ा बहुत स्ट्रगलिंग फेज चल रहा था, फाइनेंशियली नहीं हो तो भी अलग अलग तरह के वो थे। तो मैंने देखा जब वो लोग
लाइफ के प्रॉब्लम से वो डील कर रहे थे, वो झगड़ा नहीं कर रहे थे। और जैसे ही वो सारे प्रॉब्लम्स अभी ख़त्म हो गए, मामा सेटल हो गए, मैरिज हो गया उनका, बच्चे हो गए एट्सेट्रा, हम मेरी मम्मी का वो हुआ, हम बड़े बड़े हो गए, सब सेटल हो गए। तो वो प्रॉब्लम्स में जैसे आपने बोला कि वो डिवीज़न हुआ ना कि भाई ये प्रॉब्लम है तो तुम आधा करना, मैं आधा करना उससे, तो क्या प्रॉब्लम के साथ मतलब, या फिर जैसा डिवीज़न ऑफ लेबर आपने बोला, उसके साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है। ये शायद मैंने देखा उनके अंदर। ये जब आप इक्वली दूसरों को हाँ, हेल्प करोगे, प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे वो लोग। शेयर करोगे, हाँ, ओके, ईच एंड एवरी टाइम में आपको यू आर देयर हाँ, टू सपोर्ट यू, हाँ, ओके। बहुत आप जैसे मैं बोली हाउस होल्ड चोर्स में हो जाए, इमोशनली हो जाए, सब ये जो फील्ड झाड़ू में हो करने का आप बोले ना, मैं देखा हूँ दादाजी को करते हुए। मैं छोटा था बट मैं बाद में बड़ा होकर रियलाइज किया ये सब, और तब मैं देखा हूँ ये सब करते हुए। किसके लिए? फॉर मतलब फॉर हिज वाइफ? और हाँ, मतलब दादी को करना होता था, बट कुछ काम है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो दादी नहीं होता तो दादाजी उठ ये के। कुछ कुछ फैमिली में है हाँ, सर, पर इन जनरल अगर देखा जाए तो ये नहीं, वो हर बार नहीं करते थे। नहीं, हाँ हाँ हर बार नहीं करते थे, प्रॉब्लम आने से करते थे। हाँ, 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 ऐसा। तो डिवीजन ऑफ वो जो बोले थे आप, ऐसा था। तो ये क्या होता है कि मैं बोलने का रीज़न ये है कि जब हम यू नो एवरी टाइम एवरी सिचुएशन में एक डिफरेंशिएशन ना करें, तो यही होता है कि हमारे अंदर भी एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता। जी जी जी। ओके, एंड ये स्पेशली आफ्टर एक पॉइंट में आके आफ्टर मैरिज ये बहुत ही क्रूशियल होता है, बेनिफिट देता है। अच्छा जी। क्योंकि आजकल देखिए होगी मोस्ट ऑफ द वुमेन आर वर्किंग वुमेन, एंड अगर ये वैल्यू अगर बचपन से सिखाए होंगे तो आगे जाके दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। जी। तो मैम हमारे पास टाइम लिमिट Yes, नहीं था, तो आज उतना ही करते हैं। लास्ट में मैं बस ये बोलूँ, आप अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं व्यूअर्स को, एनीथिंग विथ रिलेटेड टू सोसाइटी और वुमेन एम्पावरमेंट और एट्सेट्रा, आप एक मैसेज हमारे व्यूअर्स को कुछ देना चाहते हैं तो। उसी टॉपिक को लेके मैं थोड़ा मैसेज देना जी, चाहती जी। हूँ। जैसे मैं बोली, हमारे लाइफ का फाउंडेशन है हमारा चाइल्डहुड, एंड एज अ आप हम जितने भी हैं आगे जाके हम पेरेंट्स बनेंगे, जो देख रहे हैं, ओके। तो आपकी पेरेंटिंग स्टाइल को आप हेल्दी बनाइए। अगर आप पेरेंटिंग स्टाइल अगर आप हेल्दी नहीं बनाएंगे तो वो नेगेटिव मैसेजेस आपके बच्चों को पास ऑन होगा, एंड वो आगे जाके एक हेल्दी पर्सनालिटी नहीं बन पाएगा। एंड हम बात कर रहे थे क्राइम्स की, बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे वायलेंस की, डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे थे, ओके। तो जब एक बच्चा में हेल्दी पर्सनालिटी ग्रो नहीं करेगा तो आगे जाके सोसाइटी में ये सब चलता रहेगा। तो आई वांट टू से कि जब आपका जो फाउंडेशन, आपका जो ग्राउंड लेवल आपका अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, आपका वैल्यूज़ आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग रिलेटेड टू एनी एस्पेक्ट, तो वो आगे जाके आपके बिहेवियर में इन अ पॉजिटिव वे में आपका ग्रो करेगा। तो आपको पेरेंटिंग स्टाइल आप इन अ हेल्दी वे आप ग्रो कीजिए, दैट्स माय मैसेज। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू। हम आगे भी कोशिश करेंगे आपसे कैसे और ज़्यादा कुछ चीज़ें हम जान पाएँ। आपने ये टाइम हमें दिया, इसके लिए हम सब कौशल IAS की टीम की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।